एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैकेनिक्स या कह सकते हैं यांत्रिकी का पूरा टॉपिक इस वीडियो में क्वेश्चन के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है ऑप्शन ए जूल। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष जो होता है वो किसकी इकाई है? तो सभी को पता होगा, ऑप्शन है दूरी की इकाई। अगला है, बल की एसआई यूनिट क्या है? तो बल की एसआई यूनिट होती है ऑप्शन बी न्यूटन। अगला है, सूचियों को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला देखिए गाइस क्या है, उच्च वेग। उच्च वेग के लिए क्या हो जाएगा, पहला मैक। फिर है तरंग दैर्ध्य का हो जाएगा दूसरे से एंगस्ट्रॉम। फिर है दाब, जिसको प्रेशर कहते हैं, दाब का मात्रक हो जाएगा पास्कल। फिर है ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा जूल। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपकी भौतिक राशि है और सूची 2 में आपकी यूनिट है और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो कौन सा होगा आपका? ऑप्शन ए। पहला देखिए दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है? तो इसका हो जाएगा तीसरे से प्रकाश वर्ष। फिर है पदार्थ की मात्रा, इसका हो जाएगा पहले से मोल। फिर है विद्युत आवेश की मात्रा, इसका हो जाएगा कूलाम। फिर है ऊर्जा, ऊर्जा का हो जाएगा वाट घंटा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए सूची 2 में भौतिक राशियाँ हैं और सूची 2 में इकाई हैं और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला देखिए क्या है गाइस, त्वरण, एसिलरेशन कहते हैं, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर है आपका बल, बल का मात्रक सभी को पता होगा, तीसरे से हो जाएगा न्यूटन। फिर है कृत कार्य, इसका हो जाएगा जूल। फिर है इम्पल्स, मतलब आवेग, आवेग का मात्रक होता है दूसरे से न्यूटन सेकेंड। अगला है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? तो ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष, ये होता है दूरी का मात्रक। अगला है, पार्सेक इकाई है, यूनिट है, तो ऑप्शन ए दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन डी। बाकी के जो 3 हैं, जैसे कि पहला है आपका डेसिबल, डेसिबल का हो जाएगा ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता की इकाई। फिर अश्वशक्ति, अश्वशक्ति का हो जाएगा शक्ति की इकाई। फिर समुद्री मील, ये हो जाएगा नौ संचालन में दूरी की इकाई। ल्यूमेन जो होता है गाइस, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन होता है ऑप्शन बी ज्योति फ्लक्स का। भौतिक मात्रा ज्याति की इकाई क्या है? तो ऑप्शन सी लक्स। पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई होती है? प्रेशर की, दाब की। कैंडला मात्रक है, तो ये है ज्योति तीव्रता का। जूल निम्नलिखित की इकाई है, तो ऑप्शन ए ऊर्जा। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो ऑप्शन बी 1971 ईस्वी। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? ऑप्शन डी तरंगों की आवृत्ति। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? तो विद्युत मात्रा की इकाई होती है एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो ऑप्शन बी डायोप्टर। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन सी वातावरण में ध्वनि। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो ऑप्शन बी करंट। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है, तो ऑप्शन सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं हैं? तो ऑप्शन ए बल एवं दाब। देखिए बल का निकालेंगे F बराबर ma से, और दाब का P इक्वल टू क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा। अगला है,
P इक्वल टू क्या होता है, W/T, ऐसे निकाल सकते हैं। अगला एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? तो विकृति, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि वे होती है जिसमें मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध होता है। तो इसमें पूछा कि कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, द्रव्यमान। ओके, अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण का बोध होता है, डायरेक्शन का बोध नहीं होता है। तो अदिश राशि इसमें से कौन सी है? ऊर्जा, एनर्जी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? 4 ऑप्शन है, तो इसमें हो जाएगा संवेग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? मतलब आपको अदिश वाली बतानी है 4 ऑप्शन में से। तो ये हो जाएगा आयतन, विस्थापन, वेग और बल। ये तीनों क्या हैं? सदिश राशियाँ। निम्नलिखित में सदिश राशि हैं, 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन है वेग। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? तो ऑप्शन बी, द्रव्यमान। अगला है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है A=B-U/T। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन सी, द्रव्यमान। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो ऑप्शन सी, कोणीय गति। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक मेज, गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोणीय वेग जो होगा ऑप्शन है कम हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गतिज ऊर्जा जो होगी वो 4 गुना हो जाती है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि? ऑप्शन बी, द्रव्यमान जो होता है वो स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है, तो यह न्यूटन का कौन सा नियम है? ऑप्शन है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? ऑप्शन बी, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल क्या होगा? ऑप्शन सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह कौन सा गति का नियम है? तो ऑप्शन सी, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ऑप्शन सी, तृतीय नियम। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए, न्यूटन। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के ऑप्शन ए, गति के पहले नियम से। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो ऑप्शन बी, जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो ऑप्शन डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो ऑप्शन बी, न्यूटन का पहला नियम। रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन का तृतीय नियम। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे
तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण होगा ऑप्शन सी विश्राम जड़त्व। क्वेश्चन है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो ऑप्शन ए बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। बल गुणनफल है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण के, मतलब F इजकल टू एम इंटू ए। एफ इजकल टू एम इंटू ए। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित ऑप्शन बी भार जो होगा वो घट जाता है, परंतु मात्रा जो होगी अपरिवर्तित रहती है, द्रव्यमान अपवर्तित रहता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो स्मॉल जी का मान ऑप्शन ए बढ़ता है। शरीर का वजन ऑप्शन बी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? तो ऑप्शन सी चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 0 जूल। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है। ऑप्शन ए कोई भी कार्य नहीं। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि? तो ऑप्शन डी स्थायित्व बढ़ाने के लिए। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि? इसका मेन रीज़न है ऑप्शन ए इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप जो होती है फट जाती है क्योंकि? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी जमने के बाद पानी का जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि? तो ऑप्शन सी जमने पर जल का जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया जाए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ जाएगा। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? तो ऑप्शन सी नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी के सतह के नीचे है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाता है तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? ऑप्शन ए गति का पहला नियम। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? ऑप्शन डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो होता है वो कम होता है। रोडी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी पैर तथा बर्फ के मध्य जो होता है घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र बैरल को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि? तो ऑप्शन बी लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी थोड़ा ऊपर आएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो ऑप्शन सी लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? तो ऑप्शन ए विस्थापित पानी के भार के बराबर। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि? इसका मेन रीज़न है ऑप्शन डी बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होता है। ऑप्शन है स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि? इसका मेन रीज़न है ऑप्शन बी पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा?
ऑप्शन बी, यह पारे की सतह पर तैरेगी। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो ऑप्शन डी, 4 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा? ऑप्शन डी, घनत्व। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो ऑप्शन सी, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो ऑप्शन बी, निम्न घनत्व के कारण। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो ऑप्शन ए, 1/9। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि? ऑप्शन ए, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब जो होता है बढ़ जाता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? ऑप्शन बी, घट जाता है। चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है क्योंकि? ऑप्शन ए, पानी का वेग अधिक होने से दाब जो होता है वो घट जाता है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि? तो इसका मेन रीज़न है ऑप्शन बी, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक जो होता है वो घट जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि? ऑप्शन ए, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब जो होता है वो कम हो जाता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े जो आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए, दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक होता है वो घट जाता है। प्रायः तेज आंधी आने पर फुरूस या टीन की हल्की छड़ें उड़ जाती हैं क्योंकि? ऑप्शन सी, छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती हैं तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं जिससे कि? ऑप्शन डी, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊंचाई बढ़ने के कारण वायुमंडलीय दाब घट जाता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि? ऑप्शन ए, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर स्मॉल जी का मान क्या होगा? ऑप्शन बी, 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ऑप्शन ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तथा उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अगला है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होगा? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? ऑप्शन सी, घर्षण की कमी के कारण। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है? आंधी या झंझावात की संभावना। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? ऑप्शन ए, ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब जो होता है वो घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि? ऑप्शन सी, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज रोड मार्ग पर दौड़ाया जाता है। तो ऑप्शन बी, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि? तो ऑप्शन डी, वायु दाब घट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि? और इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है इसीलिए। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा।
सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। डायनेमो परिवर्तित करता है? तो क्या करता है? ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा का। क्वेश्चन है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है आपका? ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो ऑप्शन डी, खींचा हुआ धनुष, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होता है। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ऑप्शन बी, चौगुनी हो जाती है। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि? ऑप्शन बी, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है इसीलिए। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? तो ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो ऑप्शन ए, पास्कल का नियम। रेल की पटरियां अपने बकरों या कर्ब्स पर किस कारण से बैंक की गई होती हैं? तो ऑप्शन सी, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो ऑप्शन बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह क्या होगा? ऑप्शन बी, अंदर की ओर झुकता है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? ऑप्शन ए, अपकेंद्रीय बल के कारण। जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से नहीं गिरता क्योंकि? मेन रीज़न है ऑप्शन ए, अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य का सिद्धांत है? तो ऑप्शन सी, अपकेंद्रण। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो ऑप्शन डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्गमाध्य मूल वेग से कम होता है इसीलिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो ऑप्शन सी, जेट। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है? ऑप्शन सी, 24 घंटे। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड? ऑप्शन ए, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो? ऑप्शन बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान जो होगा वो वही रहेगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कम अधिक मालूम पड़ता है? तो ऑप्शन बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होगी? ऑप्शन डी, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो ऑप्शन बी, त्वरण के साथ नीचे। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो ऑप्शन ए, 36,000 किलोमीटर। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किस पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि? ऑप्शन सी, पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा?
तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1/6। लोलक की आवर्तकाल या टाइम पीरियड क्या होगा? ऑप्शन बी लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो ऑप्शन सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन बी 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुणी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? ऑप्शन बी दुगना होता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि ऑप्शन डी बढ़ेगी। एक कण का द्रव्यमान स्मॉल m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो ऑप्शन डी p²/2m। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सभी को पता होगा गाइस, ऑप्शन बी प्रत्यास्था से। तेल की एक छोटी सी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि मेन रीज़न है तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इसीलिए। साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? तो ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव के कारण। एक द्रव्य बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है, तो ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव के कारण। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह ऑप्शन सी लार्वा के सांस में बाधा डालता है। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है, तो ऑप्शन सी उसके हाथ में। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो ऑप्शन सी तीसरा गति का नियम, मतलब प्रत्येक गति की प्रतिक्रिया के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, वो वाला नियम। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव के कारण। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? ऑप्शन बी घट जाता है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? ऑप्शन ए घट जाता है। संवादक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि ऑप्शन ए सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। अगला है कथन है, कारण है और बताना है क्या है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। तो कथन हम लोग देख लेते हैं। अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि मेन रीज़न है ऑप्शन ए गुरुत्व नहीं होता। यदि केस नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई तो क्या होगी? ऑप्शन बी आधी रह जाती है। श्यानता की इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए पॉइज। जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगी? ऑप्शन सी कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी। लैम्प की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो ऑप्शन बी केशिकीय घटना। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज है तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन बी आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए प्लवन का नियम। अगला क्वेश्चन है गाइस, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, यह सिद्धांत है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी आर्किमिडीज का सिद्धांत। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं तो आर्किमिडीज।
द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो ऑप्शन ए, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण क्या है? तो ऑप्शन ए, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, आयतन के बराबर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो ऑप्शन डी, ग्रीस। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर ना चिपकने का कारण है? ऑप्शन ए, आसंजक बल का अभाव। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व। पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य है? ऑप्शन सी, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन। पहला है, जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब वह बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उतना ही रहेगा। अगला है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 29.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। अगला न्यूमेरिकल इसको आपको कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पावर शक्ति जिसको कहते हैं का एसआई मात्रक बाट है किसके समतुल्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब इनवर्स। है भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। तो ऑप्शन डी, वही रहेगा। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या होगा? ऑप्शन डी, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो इसका क्या होगा गाइस, आपको बता देता हूँ। ऑप्शन डी, पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था ऑप्शन ए, न्यूटन। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि? तो ऑप्शन डी, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। पृथ्वी का पलायन वेग है कितना है? ऑप्शन डी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पास्कल इकाई है तो किसकी इकाई होती है? दाब की, प्रेशर की। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 0.1 बार के। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से मापा जाता है आपका ऑप्शन सी, जल का बहाव। किसी पिंड का भार क्या होगा? ऑप्शन बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो ऑप्शन बी, उसका भार घट जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में राशि हैं, सूची 2 में मात्रक हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला देखिए विद्युत बल्ब, इसका हो जाएगा न्यूटन। फिर विद्युत आवेश, इसका हो जाएगा तीसरा कूलाम। फिर विद्युत विभव, इसका हो जाएगा पहले से वोल्ट। फिर विद्युत धारिता, इसका हो जाएगा फैराड। अगला क्वेश्चन है, एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। तो ऑप्शन डी, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, ऑप्शन ए, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, भारहीनता होती है। तो ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? इलास्टिसिटी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्टील।
एक भूउपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा होती है। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारीनता की अनुभूति का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। नेक्स्ट है, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है। घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो क्या होगा? पत्थर स्पर्श रैखिकत उड़ जाता है। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि? ऑप्शन सी, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन सी, अपने हाथ बाहर की ओर फैला दें। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? तो ऑप्शन ए, यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है। न्यूटन मीटर मात्रक है तो किसका मात्रक है? ऊर्जा का। आपका बनता है डायनेमो इसे परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। दूध से क्रीम निकाल लेने पर क्या होगा? दूध का घनत्व बढ़ता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन डी गलत है, बाकी के 3 सही हैं, जिसमें पहला है किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है। और बी है आपका किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है। और सी है किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित होने पर होती है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द्रव्यमान। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि? तो ऑप्शन डी, यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्मॉल जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो ऑप्शन डी, अंटार्कटिका के कैंप में। द्रवचालित ब्रेक जो है किसके नियम पर कार्य करता है? तो पास्कल के नियम पर। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो ऑप्शन ए, बल की। लेकिन गतिज ऊर्जा कार्य और ऊर्जा की होती है। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्योंकि? ऑप्शन सी, छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता और उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थरों को एक भवन शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो क्या होगा? ऑप्शन सी, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। कोणीय संवेग इसके बराबर है तो किसके बराबर होता है? जड़ता गुण गुणे कोणीय वेग। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो ऑप्शन बी, ऊर्जा। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। तो ऑप्शन बी, केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। किसी वस्तु का भार उस पर उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है पृथ्वी के केंद्र पर। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ऑप्शन डी, ब्रह्मगुप्त। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सुस्त होगी। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? तो ऑप्शन डी, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब हो रहता है? तो ऑप्शन ए, जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे जा रही हो। और आज का लास्ट है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो ऑप्शन बी, 36 से 45 डिग्री का कोण। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।